हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को मिले हैं 2 मंगलसूत्र। पुलिस को आशंका है राज और सोनम ने शादी की थी। सोनम ने राज के नाम का मंगलसूत्र पहना था। सोनम के पास से 2 मंगलसूत्र की बात सामने आई है। शिलोंग जेम्स के पास से मिले हैं सोनम के गहने। शिलोंग पुलिस ने कोर्ट में पेश किए सबूत, ज्वेलरी, लैपटॉप और कई सबूत पेश किए गए हैं। राजा हत्याकांड में हर दिन देखिए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में शिलोंग पुलिस को अब ऐसे अहम सबूत हाथ लगे हैं जिससे इस केस में एक और नया एंगल जुड़ गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आशंका है कि सोनम और राजा रघुवंशी से शादी करने से पहले ही प्रेमी राज कुशवाहा से शादी कर ली थी। शिलोंग पुलिस को सोनम और राजा रघुवंशी के गहने, लैपटॉप और कई अहम साक्ष्य बरामद हुए हैं। और देखिए जैसे ही गहने बरामद किए गए उसके बाद से पुलिस ने राजा के भाई विपिन को बुलाया पूछताछ के लिए और उसी वक्त विपिन ने कहा कि हमने तो सोनम को एक ही मंगलसूत्र दिया था, लेकिन आखिर दूसरा मंगलसूत्र कहां से आया है, क्यों आया है, इसको लेकर सवाल है ये है कि आखिर सोनम ने इस राज के बारे में क्या घर वालों को पता नहीं था और क्या इसी राज की वजह से घर वालों ने सोनम की जबरन शादी करवाई और क्या सोनम और राज इसी वजह से भाग रहे थे और क्या शादीशुदा होने की वजह से मन्नत के बहाने पहले वो मंदिर गई थी। ऐसे बहुत सारे सवाल इस घटना के बाद से उठ रहे हैं। क्या दूसरे मंगलसूत्र ने तय कर लिया है कि सोनम पहले से ही शादीशुदा है और इस मंगलसूत्र के मिलने के बाद से कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि देखिए सोनम के परिजन लगातार ये कह रहे हैं कि राज और सोनम भाई बहन का रिश्ता था दोनों का। वो राखी बांधती थी और बाकायदा गोविंद जो कि सोनम का भाई है उसने खुद कहा था कि राखी वाले दिन राज और गोविंद दोनों साथ बैठते थे और सोनम राखी बांधती थी। लेकिन अब इस मंगलसूत्र के मिलने के बाद से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या इस मंगलसूत्र ने सोनम के परिवार वालों को मुसीबत में डाल दिया है, क्योंकि जिस तरीके से वो दावे लगातार कर रहे हैं कि दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता था और राज की सैलरी कुल 15 से 16 हज़ार रुपये थी और ऐसे में कैसे वो भरण पोषण करता, ये कहना था सोनम की माँ का। गुना से खबर है जहां पे तालाब में 2 नाबालिगों की मौत हुई है और तालाब में डूबने से सगे भाइयों की मौत हुई है। तालाब में नहाने के लिए गए थे दोनों भाई। सतनपुर गांव में पसरा है मातम। परिजनों का आरोप है नहीं मिली एम्बुलेंस। तालाब में 2 नाबालिगों की डूबने से मौत और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद कुशवाहा जुड़े हैं। विनोद, क्या जानकारी इस मामले में, क्योंकि देखिए इस घटना के बाद से परिजनों का कई आरोप है कि समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली। जी, ये पूरा मामला बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सतनपुर का है, जहां पर एक ही घर के 2 मासूम तालाब में डूबने से उनकी मौत हो गई। उसी घर में, जिस घर में 2 बच्चे थे, उसी घर में शाम को केक कटना था, क्योंकि इनमें से जो मृतक भाई है बड़ा वाला, उसका जन्मदिन था। शाम को केक कटना था, खुशियां मना थी, लेकिन कुछ घंटे पहले ही ये खुशियां मातम में बदल गई। वहीं ये दोनों बच्चे खेलते खेलते तालाब के किनारे गए थे, वहीं पर ये नहाने लगे और डूबने से उनकी मौत हो गई। दोस्तों ने परिजनों को सूचना दी, गांव वाले पूरे इकट्ठे हुए और उनको तालाब से बाहर निकाला। वहीं उन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। काफी देर तक उनका उस एम्बुलेंस का वेट किया और वो मोटरसाइकिल से ही दोनों बच्चों को जिला अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उनको चेक किया और वहां पर उनको मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि एम्बुलेंस अगर समय पर मिल जाती तो दोनों बच्चों को बच जाते, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली। जी, क्योंकि देखिए एक बड़ी लापरवाही यहाँ पे एक बार फिर से प्रशासन की उजागर हुई है। अब इस मामले में देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए विनोद आपका शुक्रिया। नीमच से बड़ी खबर है जहां पे पुरानी रंजिश में युवक का अपहरण किया गया है। कार सवार 4 बदमाशों ने किया अपहरण और युवक के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने पीछा किया। 3 आरोपी फरार हुए हैं, एक को ग्रामीणों ने पकड़ा है। ग्रामीणों ने आरोपियों की कार में तोड़फोड़ की है। नया गांव चौकी इलाके के खोर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पे देखिए पुरानी रंजिश में एक युवक का अपहरण किया गया है। कार सवार 4 बदमाशों ने अपहरण किया है। युवक के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने पीछा किया और 3 आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं और एक को ग्रामीणों ने पकड़ा है। ग्रामीणों ने आरोपियों की कार में तोड़फोड़ की है। नया गांव चौकी इलाके के खोर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इंदौर से बड़ी खबर आ रही है जहां पे मेट्रो को हुआ है 1 महीना पूरा। 1 महीने के अंदर मेट्रो में छाया है सन्नाटा। यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट
पहले एक दिन में 25,000 यात्री सफर कर रहे थे, अब सिर्फ 500 यात्री सफर कर रहे हैं। वीकेंड पे 1,000 यात्री कर रहे हैं सफर। इंदौर में मेट्रो का जादू अब खत्म होता नजर आ रहा है। मेट्रो के कमर्शियल रन को 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन इस दौरान यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शुरुआती दिनों में जहां पे रोजाना 25,000 से ज्यादा यात्री सफर कर रहे थे, तो वहीं अब आंकड़ा रोजाना 500 से भी कम हो गया है। हालांकि वीकेंड पर ये 1,000 से भी ज्यादा रहता है। यात्रियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, जिसके चलते मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने परिचालन व्यवस्था में बदलाव किया है, लेकिन इसके बावजूद संख्या में ज्यादा इजाफा नहीं हो रहा है। हमने देखा था, हमने कवर भी किया था कि कैसे जब मेट्रो का लॉन्चिंग हुआ था तो कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा था। उस दिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पैर रखने तक के लिए जगह नहीं थी। और आज देखिए यहाँ पे किस तरीके से एक तरह से जो डाउनफॉल सामने आया है। हालांकि इसको सुधार करने के लिए भी तमाम कोशिश की जा रही है। खरगोन से